वेलकम क्लास 8th। आज हम चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 6 से आपके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, वर्ग और वर्गमूल। तो वर्ग और वर्गमूल होता क्या है ये आपने क्लास 7th में देखा होगा। आज हम बात करेंगे इससे कुछ थोड़ा सा नया, आगे क्या होता है कि वर्ग और वर्गमूल में सीखने लायक क्या है। तो बात करते हैं वर्ग क्या होते हैं, स्क्वायर क्या होते हैं। स्क्वायर की बात कर लेते हैं, वर्ग की बात कर लेता हूं मैं। वर्ग क्या होते हैं? जब संख्या वह संख्या जो किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त होती है। क्या लिखा है हमने? वह संख्या जो किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त होती है। स्क्वायर का मतलब नंबर ऑब्टेन्ड when a number is multiplying by itself। क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑब्टेन्ड बाय, क्या नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइंग बाय इटसेल्फ। वह नंबर जो किसी नंबर को उससे खुद से मल्टीप्लाई करने पे प्राप्त हो, फाइंड हो। तो क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। वर्ग क्या होगा? वर्ग, स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर क्या होगा? नंबर है, नंबर है, उस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलता है? हमें वर्ग मिलता है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, 2 का वर्ग क्या होगा। 2 के वर्ग की बात करूं, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग क्या होगा? 2 का वर्ग स्क्वायर ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 का वर्ग मतलब 2 को खुद 2 से गुणा करना है। 2 को खुद 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 4। क्या आएगा? 4। अब एक बात बीच में और बताता हूं आपको कि 2 को 2 से गुणा करते हैं तो इसको एक तरीके से और लिखते हैं। इसका लिखने का तरीका एक और है। 2 को 2 से गुणा करने का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 क्या होगी? 4। तो ये भी क्या है? वर्ग है, स्क्वायर है, और ये खुद भी क्या है? स्क्वायर है। आगे बात करते हैं कि स्क्वायर और इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है। यदि एक प्राकृत संख्या m को n स्क्वायर से प्रदर्शित करूं, क्या लिखता हूं मैं? यदि एक प्राकृत संख्या m को n स्क्वायर से प्रदर्शित करूं, किया जाता है तो प्रदर्शित किया जाता है तो जहां प्रदर्शित किया जाता है जहां n भी एक
प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो m एक वर्ग संख्या होगी। ठीक है, क्या बोला है, m एक वर्ग संख्या होगी इफ ए नेचुरल नंबर m कैन बी if a natural number m can be expressed by m, there by n square, there n also a natural number, n खुद क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो क्या होगा, देन m इज ए, देन m is a perfect square या स्क्वायर नंबर। क्या बोलेंगे, स्क्वायर नंबर इसको बोलेंगे। कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। एग्जाम्पल से देखेंगे तो ऐसे नंबर जो स्क्वायर करने पे हमें मिलते हैं, क्या बोला है मैंने, ऐसे नंबर जो स्क्वायर करने पे हमें मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं, 1, 4, 9, 16। आगे हैंड्स ऑन, आगे बढ़ते जाएंगे। ये किसका स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर होता है। तो ये क्या है, आपके परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या है, स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है। आई बात समझ में, तो इनको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग संख्या बोलेंगे। आगे मैं बात कर लेता हूँ कि हमें कौन कौन से स्क्वायर याद रखने हैं, कि कितने तक स्क्वायर मैं याद रखूँ कि मेरा काम हो जाए। आपको क्या करना है, 25 तक स्क्वायर को क्या करना है, याद रखना है। तो कैसे याद रखें, मैं आपको एक बार लिखवा देता हूँ कि स्क्वायर क्या होते हैं। इधर लिखता हूँ नंबर, ठीक है, इधर क्या आएगा आपके स्क्वायर, संख्या, और इधर संख्या का वर्ग। एक से लिखना स्टार्ट करते हैं, 1 का 2, 3, 4, 5। ठीक है, 1 का स्क्वायर करना है तो क्या आएगा, 1, 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4, 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9, 4 का स्क्वायर करूँगा तो 16, 5 का स्क्वायर 25। ऐसे ही आपको क्या करना है, 25 तक क्या करने हैं, स्क्वायर याद रखना है। अब आप एक बात देखना कि आगे मैं क्या लिखता हूँ उसकी बात करते हैं। 25 तक का स्क्वायर आप करके देखना और क्या करना, याद करना, उनको लर्न करने हैं 25 तक स्क्वायर। अब मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ जिनका यूज़ कैसे होगा उसकी बात करेंगे। आप क्या करो, एक टेबल बनाओ, ये लो सर, एक टेबल बना दी, ये बीच में लाइन और ये यहाँ पे भी क्या कर दिया, एक लाइन बना दी।
यहाँ पे क्या आएगा, यूनिट डिजिट की बात करूँगा, इकाई अंक की बात करूँगा कि संख्या के इकाई अंक के अकॉर्डिंग, संख्या की मतलब नंबर के यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग हम किस प्रकार किस तरीके से बता सकते हैं कि जो स्क्वायर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। और मान लो आपके कुछ यूनिट डिजिट के ऊपर ही क्वेश्चन बन के आ जाए कि आप देखो एक नंबर लिखा हुआ आएगा जैसे कि 5, ये नंबर लिखा हुआ है, आपको बोला बिना कैलकुलेट किए बताओ इसका यूनिट डिजिट देख के कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। तो वो कैसे करेंगे उसकी बात कर लेता हूँ। आप देखना यहाँ पे तो मैं क्या लिखता हूँ, संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक, और इधर लिखता हूँ वर्ग का इकाई अंक। ठीक है, इधर क्या आएगा, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, और इधर आएगा यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूनिट डिजिट की। तो एक काम करेंगे, सबसे पहला यूनिट डिजिट है 0। क्या है, 0। ये लो सर 0 लिख दिया। अब जब 0 का स्क्वायर करता हूं तो अपने पास यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा, सबसे पीछे 0। आई बात समझ में, ध्यान से देखना इस लाइन को। क्या करना है, ध्यान से देखना इस टेबल को, बहुत ही यूजफुल है आपके लिए कि आप किसी भी संख्या को देख के बता सकते हो कि उसका यूनिट डिजिट क्या होगा और परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, किसी भी नंबर को देखते ही आपको पता चल जाएगा। बात कर लेता हूँ 1 की। ये क्या है, 1। अब 1 का स्क्वायर करते हैं, किसी भी नंबर के पीछे 1 लिखा हुआ हो तो उसका स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर के पीछे भी क्या आएगा, 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। आगे बात करते हैं 2 की। 2 का स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर किया तो आता है 4। तो यूनिट डिजिट में जब 2 का स्क्वायर आएगा, कोई संख्या दी हुई हो आपके जैसे कि 242, क्या लिखा हुआ है, 242, क्या लिखा हुआ है, 242 लिखा हुआ है। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, 242 का स्क्वायर किया। अब मैं आपको पूछता हूं कि इसके पीछे का यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो आप सीधा लिख दो इसके पीछे का यूनिट डिजिट 4 आएगा। क्या लिखा मैंने, इसके पीछे का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। आगे बात करता हूं 3 की। 3 का स्क्वायर किया तो आंसर आएगा 9। क्या आया, यदि किसी भी नंबर के पीछे 3 लिखा हुआ है उसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा। आई बात समझ में। आगे चलता हूं तो 4, आगे चलता हूं तो क्या आता है, 4 आता है। अब 4 की बात करते हैं, इधर देखो आप ध्यान से, 4 का स्क्वायर किया, क्या किया, 4 का स्क्वायर किया तो आंसर आया 16। अब 16 का यूनिट डिजिट क्या है, 6। 16 का यूनिट डिजिट क्या है, 6। तो स्क्वायर के पीछे स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। यदि किसी नंबर के पीछे 4 लिखा हुआ है तो उसके स्क्वायर के पीछे 6 आएगा। ये स्टेटमेंट है अपना। आगे बात करूं 5 की। जब भी किसी नंबर के पीछे 5 लिखा हुआ हो तो यूनिट, उसके स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। आगे बात कर लेते हैं 6 की। ये लो सर 6 आया, क्या आ गया, 6 आ गया। तो 6 का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। कैसे आएगा, इधर देखो आप लोग, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, और 36 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 6। इसीलिए जब भी किसी नंबर के पीछे 6 लिखा हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी 6 आएगा। आगे बात करता हूं 7 की।
आगे आ गया 7, 7, 8 और 9। 7, 8, 9 में क्या होगा, 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49, 7 का स्क्वायर करता हूँ तो 49 और यूनिट डिजिट क्या हो गया 9। तो जब भी 7 के स्क्वायर करने की बात आएगी या फिर जिस भी नंबर के पीछे 7 लिखा हुआ आएगा उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या आएगा अपने पास 9 आएगा। 8 की बात कर लूँ तो क्या आएगा 4 और 9 की बात कर लूँ तो 1। अब आप लोग देखो इस टेबल को ध्यान से, ध्यान से देखो आप लोग इस टेबल को, तो क्या लिखा हुआ है, यूनिट डिजिट 0 है तो 0, 1 है तो 1, 2 है तो 4। क्या लिखा हुआ है, 2 है तो 4, इधर मार्क कर देता हूं मैं, ये लो सर 4, 3 है तो 9, ठीक है, और 4 है तो 6, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो क्या है 9, 8 है तो 4, 9 है तो 1। अब कहने का मतलब स्टेटमेंट क्या हो गया, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है उसकी बात कर लेते हैं हम। कंक्लूजन क्या निकलेगा उसकी बात करते हैं। यदि स्क्वायर के पीछे 0, 1, 4, 9, 6, 0, 1, 4, 9, 6, 5, इतने ही डिजिट है अपने पास। 0, 1, 4, 9, 6 लिखा हुआ है तो क्या होगा, वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी। क्या बोलेंगे, वे संख्याएं क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होंगी। इफ then number are तो संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। आई बात समझ में। यदि किसी भी संख्या के पीछे, नंबर के पीछे 0 आए, 1 आए, 4 आए, 6 आए, 5 आए और 9 आए तो क्या होगी, उस नंबर की क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी। ये चांस है, कहने का मतलब उन नंबरों का परफेक्ट स्क्वायर होने का चांस है। और यदि किसी के पीछे 2, 3, 4 आ गया, 5 आ गया, 6, 7 और 8 हो, क्या हो, 2, 3, 4, 7 और 8 आ जाए, ये यूनिट डिजिट आ जाए, तो आपको देखते ही बता देना है कि ये क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको डायरेक्ट लिखना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगी, सॉरी ये नंबर क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे बात कर लेते हैं कि आगे क्या है। आगे क्या लिखा हुआ है कि 0 का केस, क्या लिखा हुआ है, 0 का केस लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ है 10, ये लिखा हुआ है 20, ये लिखा हुआ है 30, इसका भी स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया। इधर देख लो, इधर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर करने पे 100, 400, 900। अब बात कर लेता हूं इधर, यदि 2 डिजिट है, क्या है 2 डिजिट क्या हो, पीछे के 2 डिजिट में क्या लिखा हुआ हो, 0, 0 लिखा हुआ, स्क्वायर करने पे 1, 2, 3, 4 0। एक 3 डिजिट के 0 की बात कर लेता हूं, इसका स्क्वायर करने पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। कहने का मतलब यहाँ पे क्या आया, यदि इधर क्या है 1 0 है तो इधर क्या आ रहा है, 2 0 आ रहा है, ठीक है। इधर क्या आ रहा है, 2 0 है तो इधर क्या है आपके 4 0 है, ठीक है। इधर 3 0 है तो इधर क्या आ रहे हैं, 6 0 आ रहे हैं। अब कहने का मतलब है, जब आपके परफेक्ट स्क्वायर के नंबर की बात करूंगा तो मान लो कोई इस प्रकार की संख्या लिखी हुई है 16, 1, 2, 3, पीछे क्या लिखे हुए हैं, 3 0 ही लिखे हुए हैं, तो आप क्या बोलोगे, ये परफेक्ट स्क्वायर की नंबर नहीं है। क्यों?
क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के पीछे जो भी जीरो के नंबर होते हैं, जीरो होते हैं, वो क्या होती है, इवन नंबर होते हैं। और यहाँ पे क्या है, जीरोस का नंबर क्या है, ऑड है, इसलिए ऐसी संख्या क्या नहीं होगी, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। नेक्स्ट की बात कर लेता हूँ कि नेक्स्ट क्या है, आपके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उनकी बात करते हैं। तो पहला फैक्ट क्या है, पहला फैक्ट है त्रिकोणीय पहला है त्रिकोणीय संख्या के जोड़। एडिंग ट्रायंगुलर नंबर। अब ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं उनकी बात करता हूं। मैं आपको बताता हूं कि ट्रायंगुलर नंबर किस प्रकार के होते हैं। तो पहले ये मैंने एक डॉट लगाया, इधर क्या लगाया, एक, और ट्रायंगल के अकॉर्डिंग डॉट लगा दिए। इधर क्या करता हूं, ये ट्रायंगल था मेरे पास पहले से, और इसको थोड़ा क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। आगे एक और लगाता हूं, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, और इसको क्या कर देता हूं, कंप्लीट कर देता हूं। अब आप देखना ये कितने डॉट है, 1, ये है 3, और ये 6, और ये 10। आगे बनाओगे तो 15 का आएगा, आपके जो भी ट्रायंगल आएगा वो किसका आएगा, 15 का आएगा। इनके ऊपर क्या लगा दोगे, 5 डॉट और लगा दोगे। कहने का मतलब ये जो मैंने नंबर लिखे हैं वो क्या है, त्रिकोणीय संख्याएं हैं। क्या लिखी हुई है, ट्रायंगुलर नंबर है। अब स्क्वायर बनाने में इनका यूज़ क्या है, स्क्वायर बनाने में यूज़ क्या है उसकी बात कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। ये लो सर, इनको ऐड किया और इनको आपस में ऐड किया, और क्या कर दिया, इनको भी आपस में ऐड कर दिया, और इनको भी आपस में ऐड कर दिया। इनको ऐड करने पे क्या मिला मेरे को, आप देखना ध्यान से, 4। इन दोनों को ऐड किया तो 9, इन दोनों को ऐड किया तो 16, और इन दोनों को ऐड किया तो 25। परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या है आपके पास, स्क्वायर नंबर, ये भी क्या है, स्क्वायर नंबर, ये भी क्या है, स्क्वायर नंबर, और ये भी क्या है, स्क्वायर नंबर। आगे ट्रायंगल को जोड़ोगे, आगे ट्रायंगुलर नंबर को जोड़ोगे तो भी क्या आएगा, स्क्वायर नंबर आएगा। तो कहने का मतलब है यदि हम दो क्रमागत त्रिकोणीय संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। इफ वी कंबाइन टू ट्रायंगुलर नंबर देन वी गेट ए स्क्वायर नंबर। कहने का मतलब है दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को यदि आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक स्क्वायर नंबर मिलेगा। आगे बात करता हूं, आगे क्या आएगा, आगे है वर्ग संख्याओं के बीच की संख्याएं। ध्यान से देखना, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। वर्ग संख्याओं के बीच की संख्याएं। नंबर बिटवीन टू स्क्वायर नंबर, नंबर बिटवीन टू स्क्वायर नंबर्स। अब आप देखो, दो स्क्वायर नंबर के बीच में क्या करना है, हमें नंबर फाइंड करने हैं। तो पहला स्क्वायर नंबर मैं बोल देता हूं n स्क्वायर है, और दूसरा क्या है, n+1 स्क्वायर है। ये दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है, क्रमागत है। ठीक है, दोनों नंबर क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है, क्रमागत है। यदि मैं बात करता हूं 1 का स्क्वायर तो आगे क्या लूंगा, 2 का स्क्वायर। आगे मैं पूछ लूं 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर में कितनी संख्याएं हैं, 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, हाउ मैनी
नंबर बिटवीन 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। इन दोनों के बीच में कितने नंबर है? तो ये क्या हो गया n स्क्वायर और ये क्या हो गया n+1 स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच में कितने नंबर है वो कैसे फाइंड करेंगे? जो छोटा नंबर है उसका 2 गुना कर देता हूं तो क्या आ जाते हैं मेरे पास? नंबर आ जाते हैं। एग्जाम्पल लेके समझाता हूं मैं आपको कि क्या लिया। एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है 2 स्क्वायर व 3 स्क्वायर के मध्य कितनी संख्याएं हैं? ठीक है, हाउ मैनी नंबर बिटवीन 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। अब आप क्या करो, अपनी जनरल कैलकुलेशन के हिसाब से देखो कि इन दोनों के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आ गई। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9। अब 4 के बाद 5, 6, 7, 8 और आगे कौन आ गई? 9। इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं। अब आपका फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला था n स्क्वायर एंड n+1 के स्क्वायर के बीच में क्या नंबर आएगा? 2n। क्या आएगा? 2n। यहाँ पे n क्या है? 2। तो 2 × 2 करेंगे तो कितने नंबर आ जाएंगे? इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या आ जाएगा? 4 संख्याएं आएगी। अब ये फॉर्मूला आपको लग रहा है कि मैं तो ऐसे ही कैलकुलेट करके देख लूँगा, तो मेरे को फॉर्मूले की यूज़ क्यों है? अब मैं बोलता हूँ कि 11 का स्क्वायर, क्या बोला मैंने? सॉरी, 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं हैं? क्या बोला? 14 के स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं हैं? तो 14 का स्क्वायर लिखता हूँ मैं 196 और 15 का स्क्वायर होता है 225। इन दोनों के बीच में आप क्या करोगे? 197, 98, 99, 200, 201 इस प्रकार से संख्याएं लिखोगे और उसके बाद उनको देखोगे कि कितनी संख्याएं हैं। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है। जो छोटा नंबर है, इसके लिए बता रहा हूँ, जो छोटा नंबर है 14, उसका क्या कर दो? 2 से गुणा कर दो। क्या आएगा? 28। इन दोनों के बीच में कितने नंबर है? 28 नंबर है। 28 नंबर इन दोनों परफेक्ट स्क्वायर के बीच में क्या है? 28 नंबर है। आई बात समझ में? तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बड़ी स्क्वायर वाली संख्याओं के बीच में क्या कर लेते हैं? नंबर फाइंड कर लेते हैं कि कितने नंबर आएंगे। आगे बात करता हूं मैं विषम संख्याओं की जोड़ के बारे में। क्या बोला मैंने? ध्यान से देखना। थर्ड पॉइंट क्या है आपके? विषम संख्याओं की जोड़। जोड़, एडिंग, ओड नंबर। क्या करता हूं मैं? अपनी विषम संख्याओं को जोड़ता हूं। जो मेरे पास अपने ओड नंबर हैं उनको क्या करता हूं? जोड़ के देखता हूं क्या होता है। तो फर्स्ट से देखेंगे। पहले मैंने क्या किया? 1 को लिखा, फिर 1 + 3 को लिखा, फिर क्या किया? 1 + 3 + 5 लिखा, आगे 1 + 3 + 5 + 9 लिखा, और क्या लिखा? 1 + 3 + 5 + 9 + 11 + 13 लिखा। अब इनकी टोटल क्या है? इसकी टोटल क्या है? इसकी टोटल की बात कर लेता हूँ तो 1, इसकी टोटल की बात करता हूँ तो 4,
इसकी टोटल की बात करता हूँ तो 9, इसकी टोटल की बात करता हूँ तो 16, और इसकी टोटल की बात करता हूँ तो क्या आता है, ये किसका स्क्वायर है 9। इनके बीच में हमने क्या कर दिया 7 हटा दिया, तो यहाँ पे आएगा 7, इधर आएगा 5 + 7 + 9 + 11 + 13। अब इनके बीच में कौन है 7, तो ये क्या है 7 का स्क्वायर। आई बात समझ में? तो पहले फर्स्ट एक ऑड नंबर को पहली एक विषम संख्या को जोड़ा तो क्या आया 1। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे एक विषम संख्या, पहली 2 विषम संख्या, आगे क्या लिखा हुआ है पहली 3 विषम संख्या, क्या लिखा हुआ है 1 ऑड नंबर, फर्स्ट 2 ऑड नंबर, फर्स्ट 3 ऑड नंबर, आगे फर्स्ट 4 ऑड नंबर, और ये क्या है फर्स्ट 7 ऑड नंबर। इसका मतलब क्या है 1 का स्क्वायर, इसका मतलब है 2 का स्क्वायर, इसका मतलब है 3 का स्क्वायर, इसका मतलब है 4 का स्क्वायर, इसका मतलब है 7 का स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है पहली n विषम प्राकृत पूर्णांक को जोड़ने पर, सॉरी पहली n विषम प्राकृत संख्याओं को जोड़ने पर n² मिलता है। कहने का मतलब आप ध्यान से देखना, पहली n विषम प्राकृत संख्या का योग n² है। फर्स्ट n ऑड नंबर्स सम इज n²। यदि पहली एक विषम प्राकृत को जोड़ूं तो 1² मिलेगा, पहली 3 प्राकृत विषम संख्याओं को जोड़ूं, फर्स्ट 3 ऑड नंबर को मैं जोड़ता हूं तो क्या मिलता है 3 का स्क्वायर मिलता है। कैसे मिलता है, आपने देखा होगा कि ये क्या है, ये पहली 3 विषम संख्या है, ऑड नंबर है, ये शुरू की तीनों ऑड नंबर है, इन तीनों को जोड़ने पे क्या मिलता है 3² मिलता है, मतलब इन तीनों का योग और टोटल क्या होगा 3² होगा। अब पहली 4 संख्याएं, पहले 4 ऑड नंबर को यदि मैं जोड़ता हूं तो क्या मिलता है 4² मिलता है, कहने का मतलब 16 होता है। पहली 7 विषम पूर्णांकों को, मतलब 7 अनप्राकृत संख्याओं को जोड़ने पे क्या मिलेगा 7 का स्क्वायर 49, इनका क्या होगा टोटल होगा। आपको कुछ नहीं करना है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार जो भी आपके प्राकृत पूर्णांक आते हैं उनको लिखना है और क्या करना है जोड़ के देखना है। कैसे, मैं क्या करता हूं एक और एग्जांपल देता हूं थोड़ा बड़ा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये क्या लिखा मैंने 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 प्लस आगे क्या कर लिया 17 + 19। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि ये इनका टोटल कितना होगा। इनका टोटल करने के लिए आप क्या करोगे 2 में 3 जोड़ोगे, 5 जोड़ोगे, फिर 7, ऐसे करके इन सबको ऐड करके देखोगे। नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। एक तो क्या लिखा हुआ है बीच में, कोई भी पहली सारी क्या है लगातार विषम संख्या है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, और क्या करना है सबको जोड़ना है। 1 से लेके 19 लिखा हुआ है कि कितनी ऑड संख्याएं, ये आप क्या करो नोट करो।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये स्टार्टिंग की 10 विषम संख्या है, 10 ऑड नंबर है, तो इनका सम होगा 10 का स्क्वायर। क्या होगा? 10 का स्क्वायर, इसका मतलब 100। आप इनको ऐड करके देख लेना, इनका सम क्या आएगा? 100 आएगा, चाहे कैसे भी आप करके देख लो। आगे मैं क्या बताता हूं, आप ध्यान से देखना कि क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। क्या लिखा हुआ है? क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। एडिंग ए सम ऑफ, क्या लिखा हुआ है? ए सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इस फैक्ट का क्या मतलब है उसकी बात कर लेते हैं। तो क्या करता हूं मैं, स्क्वायर के हिसाब से आपको बताता हूं कि 9 का स्क्वायर लिखा, सॉरी 4 का और 5 का स्क्वायर लिखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 9, इसका मतलब है 16 और इसका मतलब है 25। अब 9 को मैं 4 + 5 लिख सकता हूं। पहली बात, ये प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, और क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, लगातार है, क्रमागत है। आगे मैं बात करता हूं 16 की। 16 को हटा दो, एक फैक्ट लिखवाऊंगा, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 25 और 49। 5 का स्क्वायर 12 + 13, 7 का स्क्वायर 24 + 25। अब कहने का मतलब ऑड नंबर हो, ऑड नंबर का स्क्वायर करना है, ऑड नंबर का स्क्वायर करना है तो दो लगातार, दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं मिलेगी। अब दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं कैसे मिलेगी उसका एक फॉर्मूला लिख देते हैं हम कि किस प्रकार ये मिलेगा। तो फर्स्ट की बात कर लेता हूं, इफ a² = b + c। क्या लिखा मैंने? if a² = b + c। now b = a² - 1/2 and c = a² + 1/2। ये क्या हो गया? a और c, सॉरी b और c फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया। where a is a odd natural नंबर। ए हमेशा क्या होना चाहिए? ऑड नंबर होना चाहिए। यदि ऑड नंबर नहीं होगा तो उसके दो लगातार पूर्णांक नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे उसकी भी बात कर लेते हैं हम। अब क्या बोला मैंने? इवन नंबर हो, इवन का क्या होता है? 16। अब 16 का लगातार दो टुकड़े करना संभव नहीं है क्योंकि 16 एक सम संख्या है और दो सम संख्याएं मिलके ही क्या बनाती है? एक सम संख्या बनाती है। परंतु इधर क्या है? एक सम प्लस एक विषम, एक इवन और एक ऑड मिलके क्या बनाती है? ऑड नंबर। आई बात समझ में? इसीलिए आपके जो सम संख्या हैं, इवन नंबर है, उनके कॉन्जिक्यूटिव दो पूर्णांक नहीं मिलेंगे। ठीक है, आगे कुछ और पैटर्न है अपने पास, उनकी बात कर लेते हैं कि पैटर्न क्या है। जैसे कि 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। क्या बोला मैंने? 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, 1111 का स्क्वायर। इस प्रकार एक पैटर्न बनता है, उसकी बात कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, 1111 का स्क्वायर, 111111 का स्क्वायर। 4 की बात करता हूं पहले, आगे आप खुद फाइंड कर लोगे।
ये क्या चलते हैं, एक पैटर्न के हिसाब से चलते हैं कि इनका स्क्वायर क्या आएगा। बात करता हूँ कि पैटर्न कैसे चला, ये आया 1, ये 1 2, ये आया 3 2 1, ठीक है। ऐसे क्या चलता है, एक ट्रायंगुलर अपने पास क्या चलता है, एक फॉर्मेट चलता है, उसके अकॉर्डिंग क्या आती है, इनके स्क्वायर आते हैं। अब बात करूँ 4 बार क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है और उसका स्क्वायर करना है, तो बीच में 4 लिखो, इधर 1 तक बढ़ाओ और इधर भी क्या करो 1 तक बढ़ाओ। क्या लिखा है, 5 बार 1 लिखा है और उसका स्क्वायर करना है, तो 5 लिखा, इधर 3 2 1, इधर 4 3 2 1। तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या चलता है, अपने पैटर्न चलता है और ये क्या आता है, इसका स्क्वायर नंबर है। अब मान लो आपको क्या कर दिया, एक बहुत सारी बड़ी 1 1 1 1 1 1 ऐसे बड़ी संख्या लिख दी, एक नंबर लिख दिया कि इसका स्क्वायर बताओ 1 1 1 1 1 1, ठीक है। कितने 1 है, और 1 डाल दो इनके बीच में, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, इसका स्क्वायर करना है। आप पेपर पे इसका स्क्वायर करते करते थक जाओगे बट आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, बीच में कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, इसका आंसर गलत हो जाएगा। कैलकुलेटर भी एक बार का जवाब दे देगा, क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर की डिस्प्ले पे क्या आ जाएगा, ई। कैलकुलेटर की डिस्प्ले पे क्या आ जाएगा, ई की फॉर्मेट में आपके इसका आंसर मिलेगा। मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ कि क्या लिखना है, डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ क्या लिखना है। कितने 1 है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने कितने टाइम्स है, 9 टाइम्स क्या लिखे हुए हैं, 1 लिखे हुए हैं। अब क्या करो, बीच में 9 लिखो, क्या लिखो, बीच में 9 लिखो। अब क्या कर दो, 9 से इधर 1 तक आओ, 9 से इधर 1 तक आए, 8 8 7 6 5 4 3 2 1, इधर भी क्या चलो 1 तक चलो, 8 7 6 5 4 3 2 1, ये क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। क्या लिखा हुआ है, कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 9 टाइम्स 1 लिखा हुआ है, उसका स्क्वायर ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये क्या आ गया, इसका स्क्वायर आ गया। बात करते हैं एक पैटर्न और जो आपके एग्जाम्पल में गिवन है उसकी, तो वो पैटर्न क्या है उसकी बात कर लेता हूँ मैं। पैटर्न लिखा हुआ है कुछ ऐसे, 7 का स्क्वायर 6 9 का स्क्वायर 6 6 9 का स्क्वायर, सॉरी 6 7 9 नहीं है यहाँ पे, 7 है, 7 7, ये 6 6 6 7 स्क्वायर, ये 6 6 6 6 7 स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर इसका स्क्वायर पता है 49, इसका स्क्वायर मैं कैलकुलेट कर लूँगा, इससे आ जाएगा। मैं बताता हूँ इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा आगे 4 4 8 9, ठीक है। ध्यान से देखना, इस पैटर्न को बीच में मैंने क्या डाल दिया, 8 डाल दिया, 9 4 लिखा हुआ था, 7 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आता है, 9 आता है, ये लो सर 9 आएगा, ये लो सर इन सब के पीछे 9 आएगा। अब क्या करना है, जितने बार क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, उतने बार क्या कर दो 8 लिख दो, ये लो सर 8 लिख दिया। इधर कितने बार है, 3 बार है, ये लो सर 8 लिख दिया। इधर कितने बार है, 4 बार है, ये लो सर 4 बार 8 लिख दिया। अब जितने 6 लिखे हुए हैं उससे एक ज़्यादा 4 लिख दो, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, जितने बार 6 लिखा हुआ है उससे एक ज़्यादा बार क्या लिख दो, 4 लिख दो। मतलब यहाँ पे 4 बार क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे 5 बार क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। जितने बार 6 लिखा हुआ है उतने बार 8 लिखा, 7 का यूनिट डिजिट 9, तो ये क्या है, इसका स्क्वायर है। कैलकुलेटर थक जाएगा, आप नहीं थकोगे। कैसे नहीं थकोगे, अभी देखना, कुछ बढ़ा लेते हैं, 6 6 6 6 6 6 6 7, और क्या करना है, इसका स्क्वायर। कैलकुलेटर थक जाएगा, आप जब तक कैलकुलेटर में टाइप करोगे तब तक आंसर आ जाएगा।
कितने बार 6 है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और पीछे 9। 7 बार 6 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या किया? 8 बार 4 लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और पीछे सबसे 9। कैलकुलेटर से ट्राई कर लेना, आंसर यही आना है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.1 की। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।